नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में 2006 से 2015 के बीच 3,57,000 शिक्षक की नियुक्ति की गई और उसके बाद कहा यह गया कि बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक को बहाल किया गया है। 2013 में इसको लेकर के हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि निगरानी विभाग अब इस पे जांच करे और जो भी फर्जी शिक्षक है उनकी पुष्टि करे। लेकिन अभी तक 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी जो है वो क्लियरिटी नहीं सामने आई है। यानी कि 5 सालों में भी निगरानी विभाग की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि कितने शिक्षक फर्जी थे। इसी में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की कारण। तो सर बताइए। सबसे पहले तो बता दें कि जो शिक्षक बहाली है 2006 से आपने 2015 का चर्चा किया, 3,57,000 और इसमें ये आरोप लगा, जो याचिकाकर्ता था उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद चला है, फर्जी कागजात पर नौकरी दिया गया है और फिर से दूसरे के कागजात लगा के जो है स्कैनिंग करा के उस पर नौकरी दिया गया है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट में 2013 में एक रिट दायर किया गया और सुनवाई करने के बाद 2015 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच निगरानी विभाग करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि 5 सालों में कोई निष्कर्ष नहीं आया। अभी तक न निगरानी को पता चला है और न ही शिक्षा विभाग को पता चला है कि कितने शिक्षक फर्जी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं निगरानी विभाग को। आखिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा कि जो शिक्षक ने जो डॉक्यूमेंट जमा किया था नौकरी के वक्त, उसका जांच होगा तभी पता चलेगा फर्जी कौन है। और जो आज जो लीडिंग इस पर स्टोरी है, वो जो अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने पिछले महीने 1 महीने के अंदर जो 88,000 के आसपास जो शिक्षक थे उनके डॉक्यूमेंट्स को खुद से अपलोड करने को कहा था। एक वेबसाइट दिया गया, लेकिन अब तक उस पर अपलोडिंग नहीं हुई है। लेकिन उसमें जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि 14 जुलाई तक उसमें 68,000 के आसपास शिक्षकों ने अपलोड नहीं किया है। और ये आशा व्यक्त किया जा रहा है कि लगभग 60,000 प्लस जो है अपलोड नहीं करेंगे। तो मतलब वो फर्जी शिक्षक है, ये माना जा सकता है। जो नहीं करता माना जा सकता है, क्यों नहीं माना जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तादाद है फर्जी शिक्षकों की, इससे दोगुनी है। क्योंकि जो ये अपलोड हो रहा है इसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक ही नाम से कितने अपलोड कर दिए जा रहे हैं। फिर से इतना नियोजन केंद्र है कि जो घालमेल है, इसका जांच होगा तो पता चलेगा कि रियलिटी में कि ये जितना लोग ने अपलोड किया है 3,57,000 में, उसमें कितने लोग सही हैं पहले की अपलोड करने वाले। वास्तविक संख्या कितना है वो बाद में पता चलेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक जो है निगरानी विभाग के पास फोल्डर ही नहीं पहुंचा है। तो 5 साल में फोल्डर नहीं पहुंचा, उस पर जांच होना है उतने सारे शिक्षकों का। और सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे जो फर्जी करने वाले हैं वो दूसरे स्टेट से बीएड का डिग्री लेके आए हैं, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कभी ओरिजिनलिटी में है ही नहीं। तो इसका भी जांच करना पड़ेगा। तो अभी बहुत समय लगने वाला है। शिक्षा विभाग इसमें क्या रोल निभा रहा है? शिक्षा विभाग की तरफ से भी कहा गया कि इस वेबसाइट पे डालने के लिए अब तक नहीं डाला गया है और शिक्षा विभाग ये भी कहती है कि जो लोग नहीं डालेंगे वो अपनी सैलरी अब तक जो उन्हें मिला है वो सब वापस करें और सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी उनको दी गई है। तो इस पे क्या है, किसका क्या रीजन है? सबसे बड़ा बात है कि जब ये मामला निगरानी के पास गया तो निगरानी ने कहा शिक्षा विभाग को कि आप हमें जो फोल्डर हैं जितने भी टीचर हैं उसके उपलब्ध कराएं हमको। शिक्षा विभाग के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया, ये पहला नहीं कितनी बार आ चुका है। कहा गया कि आप जो हैं वो कागजात दीजिए शिक्षकों के। तो नियोजन केंद्र जो है यहाँ पर, जो कि प्रखंड स्तर पे होते हैं, अनुमंडल स्तर पे होते हैं, जिला स्तर, नगर परिषद, ये सब है उसके, वहाँ से कहा गया कि ये फोल्डर जो है वो खत्म हो गया है। फोल्डर जो है वो बाढ़ में डूब गया, चूहा खा गया, गायब हो गया, या उनका फाइल जो है वो करप्ट हो गया। कहने का मतलब है कि हमेशा बहाना बनाया गया किसी भी तरह की नहीं देने का। तो उसके बाद है कि नियोजन केंद्रों को पहले बोला गया कि आप जितने भी हैं वो वेबसाइट पर अपलोड करें। नियोजन केंद्र हाथ उठा लिए। उसके बाद शिक्षकों को कहा गया कि जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं इस दौरान वो अपने कागजात को एक वेबसाइट पर जमा करें। कागजात भी आपको हम बता देते हैं कि उसमें दिया हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का भी जो मार्कशीट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और स्नातक का, ये सब जितना भी है, टीईटी उत्तीर्णता, ये सब जो भी है उसको आपको जमा करना है। लेकिन शिक्षक भी जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्जी है
वो तो जमा कहाँ से करेगा जमा नहीं। करेंगे जी। लेकिन ये आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये जांच कभी भी सही तरीके से पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि 5 अगर साल हो गए अब तक नहीं 5 हुआ साल है। नहीं, 2006-7 में जिसने अगर फर्जी सर्टिफिकेट लगाया होगा वो इस दौरान उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया या फिर दूसरा कागज वो व्यवस्था कर लिया दूसरे जगह से उसका ओरिजिनल ये करा के, तो वो क्या होगा कि वो उसमें ऐड कर देगा। तो फिर मानिए कि उस समय उसकी बहाली गलत हुई थी। देखिए सबसे बड़ा बात है कि मानिए 2006 में जिसका बहाली हुआ उसने उस समय कौन कागजात दिए थे, ये सबसे मेन है। और उसका मिलान अगर करना होगा तो निगरानी फिर कैसे करेगा जब ओरिजिनल ही मेरे पास नहीं है जो उसने जमा किया था उस समय। सबसे बड़ा मामला फिर आएगा कि मेधा सूची को लेकर हर एक जब शिक्षक नियोजन होता है तो एक मेरिट लिस्ट बन के छपता है वहाँ पर नियोजन केंद्र के बाहर। अब इसमें मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया गया है, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा उसी में हुआ है। तो मेरिट लिस्ट ही जब नहीं है आपके पास तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये शिक्षक जो है ये मेरिट लिस्ट में आए बगैर ही शिक्षक बन गया या फिर मेरिट लिस्ट में होने के बाद शिक्षक बना, तो मेरिट लिस्ट कहाँ से आएगा वो। तो आपको क्या लगता है इसमें शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं तो गलती है ही, क्योंकि फर्जी शिक्षक को ऐसे कैसे बहाल कर दिया जाए। देखिए शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने नियोजन प्रक्रिया अपनाया है। बिहार में हजारों नियोजन केंद्र हैं। नियोजन केंद्र कहाँ होते हैं? प्रखंड में होते हैं, अनुमंडल लेवल पे होते हैं, नगर परिषद लेवल पे होते हैं। फिर से आपको बता दें कि जिला स्तर पे होते हैं, जिला परिषद में होते हैं, नगर परिषद में, नगर पंचायत में। वहाँ पर मुखिया, सरपंच, जो वार्ड के लोग हैं वो लोग उसमें शामिल रहते थे। सरकार फिर से अधिकारी शामिल रहते थे। उसमें पूरा हुआ है भाई भतीजावाद। अब अंगूठा छाप आप ही बताइए, अंगूठा छाप मुखिया जी बन गए मुखिया जी। और वो उनको शिक्षक का बहाली करना है। आपने सुना भी होगा कि 2-2, 3-3 लाख शिक्षक बनने के लिए मुखिया जी लोग मांगता है पैसा लोग। तो वो लोग जो पैसा लिया लोग तो और वो लोग हार गया इलेक्शन अगली बार, चाहे वो नहीं रहे मुखिया या और चीज जो है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस कागज को फिर जो फर्जी करेगा वो कागज देगा नहीं जी। और उस पर आप कभी भी जिम्मेवारी फिक्स नहीं कर सकते हैं। एक होता है ना कि जब शिक्षा विभाग उनका नकेल अपने हाथ में रखेगा तब उनसे कागज के लिए दबाव डाल सकता है, लेकिन मुखिया जी हार गए उसके बाद उनको जिम्मेवारी ही नहीं है। तो इस कारण ये जो पूरा व्यवस्था जो अपनाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक बहाली का, वही सबसे झंझट वाला है। अच्छा मुझे ये बताइए कि शिक्षा विभाग की तरफ से तो लगातार धमकी दी जा रही है कि आप लोग अपना वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डालें, नहीं तो आप अपने सैलरी और जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी गई है वो वापस करें। ये धमकी दी जा रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? कार्रवाई फिर पता तो चले तब ना। पहले तो ये अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, अभी भी 70,000 के आसपास जमा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है कि 21 जुलाई को क्या करती है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अभी तक शिक्षकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और ये पूरी जो जांच प्रक्रिया चल रही है ये कहीं से सही नहीं है, सटीक नहीं है। इसमें भी फर्जी शिक्षक नहीं पकड़े जाएंगे। जो बहुत बड़ा घपला किए हैं उसका जो संभावना है वो कम है पकड़े जाने की। और रहा बात शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग इतने बड़े संख्या पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। जो आप 70,000 80,000 के आसपास जो अपलोड नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करना नामुमकिन है। यही किया जा सकता है कि उनको बर्खास्त करके उनका सैलरी रोका जा सकता है। कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये भी पता चले तब तो, अभी हाँ पता तो चले तब तो। अभी तो 5 साल हो गया, अभी तो फोल्डर ही नहीं मिला। और समझिए आप 3,57,000 कैंडिडेट हैं जी। उन सारे के एक एक कागजात का जांच करना है। और मैं आपको बता दूं उस समय मुझे याद है कि बहुत सारे लोग जो थे अपना जैसे टीईटी का है नाम रोल नंबर अपना रखे हैं और जो अंक जो है वो दूसरे का स्कैनिंग करवा के उसमें लगवा दिए उन्होंने। तो और सबसे बड़ी बात नियोजन केंद्र पर आप क्रॉस चेकिंग का आपको नहीं है। जैसे कोई भी आपको एग्जाम होता है, जो एग्जाम आप पास करती हैं तो आपका सर्टिफिकेट उस बोर्ड के पास जाता है क्रॉस चेकिंग के लिए कि आपने जो जमा किया है मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो क्रॉस चेक होता है वहाँ पर कि हाँ ये कागजात सही है कि नहीं। लेकिन नियोजन केंद्रों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि वहाँ दिया गया और वो सड़ गया, बर्बाद हो गया। क्रॉस चेक नहीं होता। क्रॉस चेक क्या, वो तो मांगा जा रहा है तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्रॉस चेक कहाँ से होगा। और देखिए ना आप कितना दिन हो गया, 15-16 साल हो गया नौकरी कर लिए लोग। कितने लोगों की 40 साल में बहाली हुई, 45 साल में बहाली हुई, वो रिटायर भी कर रिटायर भी हो गए, पेंशन भी नहीं मिल रहा होगा। पेंशन नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन वो रिटायर कर गया, सैलरी ले चुके हैं वो। अच्छा। तो अभी 5 साल हो गया। अब ये मुझे जो लग रहा है कि अगला 5-7 साल लगेगा ये पूरा होने में, जो प्रोसेस है इसका। क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है बहुत ही झमेले वाला है। इतना झमेला है कि शिक्षक जो है वो पढ़ाई छोड़ के बाकी उसे सब कुछ करना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है,
अब देखिए ना कि STET पास करना है, फिर टेट करना है, फिर से आपको BEd करना है, DLED है, फिर उसके बाद है कि आप मेरिट इन क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइड बट क्वालिफाइड इन मेरिट, ये है। फिर उसके बाद है कि आप यहाँ से पास कीजिए, फिर नियोजन केंद्र में, हर एक नियोजन केंद्र में जाके अप्लाई कीजिए, उसका अलग अलग मेरिट लिस्ट बनता है। मानिए कि मेरा है, अब मैंने 50 मेरिट नियोजन केंद्रों पर अप्लाई किया, अब क्या हुआ कि मेरा 50 जगह पर मेरिट में नाम आ गया, हम तो एक ही जगह बनेंगे। 49 जगह का हमने सीट वैकेंट कर दिया, अब वो सीट वैकेंट ही रह गया। इसी कारण तो है कि 20,000 निकलता है और उसमें भरता है 14-15 हज़ार, 6-7 हज़ार खाली हो जाता है। तो वो फिर उसका कुछ दूसरा व्यवस्था नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी नहीं, डिजिटल व्यवस्था नहीं किया है कि आपको एकदम 1 मिनट में पता चल जाए कि ये लड़के का नाम बाकी इतनी जगह पे है, इसको जहाँ पे लेगा वहाँ भरा रहेगा, बाकी में नीचे वाले को स्थान दिया जाएगा। यहाँ तो मैनुअली है। तो बिहार में शिक्षकों की बहाली का पूरा प्रक्रिया जो है वो काफ़ी विवादित है, काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी उलझन वाला है। और उसके बाद जो उनको नौकरी मिलती है वो नौकरी भी अस्थायी एक तरह से है, सेवा शर्त, उसमें हमेशा सेवा शर्त के लिए शिक्षक सड़कों पे आते रहते हैं, स्कूल में तालाबंदी होता है। तो वो पढ़ाई के अलावा उनको इतना झंझट दे दिया गया है कि पढ़ाई वो अच्छे से करा ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग ही हैं, सरकार ही है, जो आज उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो एक बार और हम आपको बता दें कि 87,665 में से सिर्फ 68,000 लोग ऐसे हैं जो अब तक शिक्षक नियोजन जो उनकी हुई है उसमें जो उनको वेबसाइट पे कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालें, वो अब तक नहीं डाले गए हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है वो भी हम आपको बता दें कि टॉप 5 में है पूर्वी चंपारण 14,334, सिवान में है 10,632, नवादा में है 5,120, सुपौल में है 4,685, अररिया में है 4,020। समस्तीपुर की अगर बात कर लें तो समस्तीपुर में 3,545, औरंगाबाद में 1,971, बांका में 116, बेगूसराय में 1,517, पूर्वी चंपारण में 1,050। भागलपुर में बता दें कि भागलपुर में कितने हैं तो भागलपुर में 2,432, भोजपुर में 3,203, बक्सर में 1,337, दरभंगा में है 3,461, गया में है 3,018, गोपालगंज में है 1,382, जमुई में है 1,792, जहानाबाद में है 942, कैमूर में है 1,697, कटिहार में है 310, खगड़िया में है 2,014, लखीसराय में है 1,075। मधुबनी की बात कर ले तो मधुबनी में 3,421। सवाल खड़ा होता है कि शिक्षक विभाग इस तरीके के फर्जी टीचर्स को कैसे पकड़ेंगे। ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्या इस तरीके से अगर शिक्षक की नियुक्ति आगे भी की जाती है तो क्या फर्जी शिक्षकों को एक मौका मिल जाएगा आगे उन्हें बढ़ने का और बिहार पे शिक्षक बनने का। और कहा आपने देखा भी होगा कि बिहार सरकार जो भी शिक्षक की नियुक्ति करती है उसमें से कहा यह जाता है कि हर 10 में से 2-4 शिक्षक फर्जी ही होते हैं। और जैसी हमारी सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो आपने भी देखा होगा कि शिक्षक को यहाँ पे ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, आप अगर वेडनेसडे का स्पेलिंग पूछ लें तो वो नहीं बता पाएंगे। कई ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए थे और यही वजह है जिस वजह से हमारे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको उतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं क्योंकि शिक्षक ही उन्हें अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन कब तक आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर इसी तरह चलती रही तो बिहार में एक ऐसा भी समय आएगा जहां बिहार की जो शिक्षा है उस पर पूरी दुनिया सवाल खड़े करेगा। तो आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से शिक्षा विभाग काम करती है और कब तक इस जो फर्जी टीचर है उनको पकड़ा जा सकता है और उनकी जो नियुक्ति है उसे कैंसिल की जा सकती है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ बिहार। नमस्कार।